डिसएडवांटेजेस मोड में अगर देखें, एश्योरेंस ऑफ पावर नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये आपको मतलब जो भी नेटवर्क स्ट्रक्चर आप डिजाइन कर रहे हैं तो प्रॉपरली एश्योर करना होगा कि नेटवर्क का स्ट्रक्चर हो। अगर नहीं हुआ तो हमारा वर्किंग नहीं होगा वो पर्टिकुलर सर्किटरी या फिर वो लैपटॉप या मशीन। तो इसीलिए लिखा है देयर इज अ नो पर्टिकुलर गाइडलाइन फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। द एप्रोप्रिएट नेटवर्क स्ट्रक्चर इज accomplished through the experience, trial and the error। इसीलिए आपको एश्योरेंस देनी होगी कि प्रॉपर नेटवर्क स्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं। अनरिकॉग्नाइज बिहेवियर ऑफ द नेटवर्क, ये दूसरा डिसएडवांटेजेस है कि कभी कभी हमारे पास ऐसे पैटर्न पिक्चर या नेटवर्क अवेलेबल होते हैं जिसपे वो अनरिकॉग्नाइज मोड में होते हैं, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि वो किस चीज का सॉल्यूशन है या किस पे टेस्टिंग किया गया है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम अवेलेबल हो जाती है। कभी कभी वो अनरिकॉग्नाइज बिहेवियर मोड में वर्क करता है। इसी में ये पॉइंट लिखा है, it is the most significant issue of ANN. When ANN produce a testing solution, it does not provide insight considering why anyhow, it decreases trust in the network। इसीलिए यहाँ पे हमारा अनरिकॉग्नाइज्ड बिहेवियर कभी कभी नेटवर्क में अवेलेबल होता है, ये डिसएडवांटेजेस का सेकंड पॉइंट होता है। देन हार्डवेयर डिपेंडेंसर, artificial neural network need processor with the parallel processing power as per their structure, therefore the realization of the equipment is dependent। यहाँ पे अगर हमारी हार्डवेयर डिपेंडेंसी देखें तो यहाँ पे आपकी प्रोसेस पावर कितनी होगी, यानी किसी भी नेटवर्क प्रोसेसर को आपका रिक्वायरमेंट होता है किसी ANN को कि पैरेलली प्रोसेसिंग पावर अवेलेबल हो, तभी आप वो हार्डवेयर या स्ट्रक्चर डिजाइन कर पाएंगे कि हमारी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी उस पूरी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की। तो यहाँ इसीलिए हार्डवेयर डिपेंडेंसी आती है कि हर एक इक्विपमेंट पे ही हम सर्किटरी को डिजाइन करेंगे और वो इक्विपमेंट डिपेंड ऑन होगा उसकी सर्किटरी पे। देन डिफिकल्टी ऑफ showing the issue to the network, ANN can work with the numerical data, problem must be converted into numerical value before being introduced to ANN। तो यहाँ पे अगर जब आप इंट्रोडक्टरी का मोड करेंगे तो आपका इजीली अवेलेबल होगा, तो जिसमें आपके न्यूमेरिकल डेटा मोड पे वर्क करोगे, प्रॉब्लम भी उसे कन्वर्ट करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू में, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटराइज वैल्यू होती है वो 0 और 1 के मोड में ही होती है। इन्हीं 0 1 के मोड के हिसाब से आपको डेटा ट्रांसमिटिंग प्रोसेस करनी पड़ेगा। The presentation mechanism to the resolve hurdle will directly impact the performance of the network. It relies on the other user availability। तो ये इसके बेसिस पे वर्क होता है।